इटर्नल लव एपिसोड 97। सीन इस वक्त अपने दोस्त हैरी के साथ अपने बार में बैठा हुआ होता है। तभी सीन अपने दोस्त से बोला, सॉरी बडी, मैं अल्कोहल नहीं ले सकता। हैरी बहुत ही चिढ़ते हुए और गाली देते हुए बोलता है। हाँ तो सीन बोला, मैं चाहता तो हूँ तुम्हारे साथ ड्रिंक करना, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे शराब पीने से इस वक्त मना किया है, इसलिए इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता। सीन अपने दोस्त हैरी से बात कर ही रहा होता है, तभी पीछे से उसके बाहर का एक वेटर आता है और सीन से बोलता है, सीन, एक आदमी खुद को तुम्हारा अंकल बता रहा है और उसने बहुत सारी शराब भी ऑर्डर कर ली है, लेकिन वो उसके पैसे नहीं दे रहा है। अंकल सुनकर सीन हैरान रह जाता है और बोलता है, ये मेरा अंकल पैदा कब से हो गया? वो वेटर बोला, ये वही आदमी है जिसे पिछली बार डेक्स्टर ने धक्के मारकर बाहर निकाला था और उसने बोला था कि वो वेंडी का अंकल है। ये सुनते ही हैरी और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है, वो इडियट फिर से यहाँ पर आ गया। सीन वहां से उठते हुए बोला, ठीक है मैं हैंडल करता हूँ। तभी सीन जाते हुए हैरी से बोलता है, और तुम पीने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड को पिक कर लेना, ठीक है? गेट लॉस्ट, हैरी चिढ़ते हुए बोला। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंडी के अंकल बहुत ही ज्यादा नशे में वहां पर तमाशा कर रहे हैं। वो आदमी वेटर से बोला, मैं यहाँ का पेमेंट क्यों करूँ जब इस बार का बॉस मेरी नीस का बॉयफ्रेंड है। तभी हम देखते हैं कि सीन भी वहां पर आ जाता है। सीन को देखकर वो आदमी अपने दोस्तों से बोला, गाइस देखो, ये है मेरी नीस का बॉयफ्रेंड, ये बहुत ही हैंडसम और अच्छा है, देखना ये हमारी एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं होने देगा। तभी सीन बिल देखते हुए बोला, थैंक यू कॉम्प्लीमेंट के लिए, तो अब तुम ये बताओ कि तुम पे करोगे या फिर नहीं। ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और गुस्से में बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो ना, बस एक छोटा सा बिल ही तो है, और फिर तुम वेंडी के। इससे पहले वो आदमी आगे बोलता, सीन बिल को पटकते हुए आगे बोलता है, तो इसका मतलब तुम बिल पे नहीं करोगे, पुलिस को बुलाओ। सीन अपने वेटर से बोला। वहीं उस आदमी के आए हुए सारे दोस्त उसी आदमी पर भड़कते हुए बोलते हैं, ये क्या बदतमीजी है डेमन, हम यहाँ पर आए क्योंकि तुमने कहा था कि तुम हमें ट्रीट दे रहे हो, तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी फेंकने की क्या जरूरत थी, ये लड़का तो तुम्हें जानता भी नहीं है। वो आदमी अपने दोस्तों से बोला, गाइस काम डाउन, मैं बात कर रहा हूँ ना। तभी वो आदमी सीन से भड़कते हुए आगे बोला, तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो, तुम कितने चीप हो, वेंडी तुमसे ज्यादा अच्छा डिजर्व करती है। तभी सीन अपने वेटर से पूछता है, क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया? उसका वेटर बोला, बस मैं अभी कर रहा हूँ। इससे पहले कि सीन पुलिस को बुलाता, वो आदमी घबरा जाता है और सीन को रोकते हुए बोलता है, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये बिल पे करना, मैं अभी दे देता हूँ। फिर वो आदमी जैसे तैसे करके बिल पे कर देता है और सीन से गुस्से में बोलता है, और मैं यहाँ से इतनी जल्दी नहीं जाने वाला, इसलिए तुम्हें मेरी रात खराब करने की जरूरत नहीं है। सीन बोला, वेल मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जितना तुम्हें एंजॉय करना है करो, मैं तुम्हें नहीं रोक रहा। और उसके बाद सीन वहां से जाते हुए धीरे से अपने वेटर से कहता है, डेक्स्टर को बोलो उस आदमी पर नजर रखने के लिए। ठीक है, वो वेटर बोला, और उसके बाद सीन वहां से चला जाता है। वो आदमी गुस्से में उसे ऐसे ही देखता रह जाता है। सीन काउंटर पे जाता है, तभी उसका एक एम्प्लॉय बोला, सीन क्या हुआ, सब कुछ ठीक रहा ना? सीन बोला, कुछ नहीं, ऐसे एक ट्रबल मेकर है, उसे इग्नोर करो। वो लड़का सीन से फिर से पूछता है, क्या वो सच में वेंडी का अंकल है? सीन बोला, नहीं, वो उसे जानती भी नहीं है। और इतना सब होने के बाद सीन वेंडी को पिक करने के लिए उसके ऑफिस पहुंच जाता है। वेंडी सीन से पूछती है, सीन तुमने ड्रिंक तो नहीं की ना? सीन बोला, नहीं, मैं बस ओवर टाइम बार में था, ड्रिंक नहीं की। वेंडी आगे बोली, तुम्हें पता है बहुत जल्दी मैं कार खरीदने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे पिक करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सीन बोला, ठीक है, तो कार खरीदने के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ओके, वेंडी बोली। उसके बाद सीन तिरछी नजरों से वेंडी की तरफ देखता है। वेंडी काफी उदास लग रही थी। तभी सीन वेंडी से बोलता है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? वेंडी सीन की तरफ देखती है और बोलती है, कुछ नहीं, बस काम की वजह से थोड़ा बिजी हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे मैं एडजस्ट कर लूंगी। सीन बोला, क्या तुम अपनी जॉब से खुश नहीं हो? वेंडी बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जिसे अपनी जॉब पसंद होगी। मैं ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी नींद की ज़रूरत है, फिर सब ठीक हो जाएगा। सीन बोला, हाँ तुम्हें जल्दी सोना चाहिए। वेंडी बहुत ही उदास थी, वो कुछ सोच रही थी। तभी वेंडी सोचती है, फ्लैशबैक। चार्ली वेंडी से बोला, वेंडी वो आदमी जो तुम्हारा स्टॉकर है, मैंने उसे कई बार ऑफिस के आसपास टहलते हुए देखा है। वेंडी बोली, क्या वो फिर से आया था? चार्ली बोला, हाँ, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा था, उन्होंने बताया वो आता जरूर है, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक रुकता नहीं है यहाँ पर। वेंडी तुम थोड़ा केयरफुल रहना, अगर सीन तुम्हें कभी भी पिक करने ना आ पाए तो मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, ठीक है? चार्ली की बात याद करते हुए वेंडी सोचती है,
मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगी जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि मैं हमेशा से करती आई हूँ। मैं देखकर भी सब कुछ अनदेखा कर दूंगी, सब कुछ अनसुना कर दूंगी। मैं खुद को इतना छिपा लूंगी कि बाहर की दुनिया का शोर मुझ तक पहुंच ही ना पाए। वेंडी डिसाइड करती है कि वो अपने अंकल को अब पूरी तरीके से इग्नोर करेगी। उसके ऑफिस के आसपास उनका आना जाना, उसको स्टॉक करना, वो सब कुछ इग्नोर कर देगी। तभी कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। वेंडी के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है। उसकी मॉम लिखती है, विंटर, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जो एक बार का ओनर है? तुम्हारी आंट लीडिया ने बताया था कि उनके भाई तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बार में गए थे, लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उनके साथ बहुत ही बदतमीजी की और उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज भी लगाया। विंटर, अगर तुम किसी को डेट कर रही हो तो तुम्हें खुद को और उस इंसान को, दोनों को बचाने की ज़रूरत है। ये मैसेज पढ़ते ही वेंडी अपने बेड से उठती है और सीधा सीन के पास आ जाती है। सीन भर काउच पर बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा था। तभी वेंडी सीन के पास आकर बैठ जाती है। वेंडी को अपने पास बैठा हुआ देखकर सीन भी वेंडी की तरफ देखता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेंडी बोली, सीन, वो आदमी जो खुद को मेरा अंकल बताता है, क्या कुछ टाइम पहले वो तुम्हारे बार में आया था? ये सुनकर सीन हैरान रह जाता है और वेंडी से पूछता है, तुम्हें किसने बताया ये? सीन का जवाब सुनते ही वेंडी समझ जाती है और सोचती है, तो इसका मतलब ये बात सच है, डेमन सच में सीन के पीछे गया था। वेंडी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं उस आदमी से बात करती हूँ। सीन वेंडी की तरफ देखता है और उसके पास आकर बोलता है, तुम्हें सॉरी फील करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बार में तो हर तरीके के कस्टमर्स आते हैं और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। तुम फिक्र मत करो, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है, ठीक है? ये सुनकर वेंडी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। फ्लैशबैक, ये तब की बात है जब वेंडी अपनी आंटी अंकल के साथ रहती थी। वेंडी की आंटी बहुत ही गुस्सा करते हुए बोली, विंटर, कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया, तुम हमारे लिए परेशानियां क्यों खड़ी करती रहती हो? वेंडी के अंकल बोले, हमने कोई ठेका नहीं ले रखा तुम्हें पालने का, इसलिए अपनी तमीज में रहो और अपनी लाइन क्रॉस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, समझी? वेंडी याद करती है कि कैसे जिंदगी भर उसके अपने उसे एक प्रॉब्लम बताते रहे। कभी भी किसी ने उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसे अपने ऊपर बोझ समझा। यहाँ तक कि उससे ये भी बोल दिया था कि तुम्हें अपनी मनमानी करने का कोई हक नहीं है और अगर तुम ऐसा करोगी तुम फिर से अनाथ बन जाओगी। जहाँ एक तरफ उसके अपने उसको ऐसा फील करवाते थे, वहीं दूसरी तरफ सीन था जो वेंडी को जरा सा भी प्रेशराइज या बर्डन फील नहीं करवाना चाहता था। यही देखकर वेंडी इमोशनल हो जाती है। तभी सीन आगे बोला, विंटर। इससे पहले कि सीन कुछ आगे बोलता, तभी वेंडी बोली, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे जल्दी सो जाना चाहिए, मैं जा रही हूँ। सीन वेंडी के सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, ठीक है, तुम सोने जाओ, ओके। और उसके बाद वेंडी अपने रूम में आ जाती है। वेंडी जैसे ही अपने रूम में आती है तभी अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके सीधा अपनी आंटी को फ़ोन करती है। वेंडी की आंटी कॉल रिसीव करते हुए बोली, कौन हो तुम? वेंडी बहुत ही गुस्से में बोली, आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।